जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड अली ज़ियाद साहब, डायरेक्टर एफआईए लाहौर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर ये बताइएगा पिछले गुज़श्ता दिनों में एक हाइप क्रिएट हुई थी कि जो बाहर के मुल्क उम्रा करने जा रहा है, विज़िट पे जा रहा है, इसको नेगेटिविटी में अब ले जाया गया था। उसकी असल हक़ाइक़ क्या थे, वजह क्या थी, क्यों लोगों को, क्यों स्टूडेंट्स को या किनको रोका जाता था? बहुत अहम टॉपिक है, बहुत चला पिछले दिनों। हमने कोशिश की कि मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, डिजिटल फ़ोरम पे आएँ और लोगों को बताएँ कि इसकी हकीकत क्या है। चूँकि इसका असर ये हो रहा था कि बहुत सारे लोग जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं, जो अपना रिपीटेड ट्रैवल करते हैं, जायज़ विज़िट के लिए, स्टडी के लिए, बिज़नेस के लिए, बाहर जाना चाहते हैं, अपनी मज़हबी रसूमात के लिए, उनमें पैनिक क्रिएट हो रहा था और उससे जो है एक बिला वजह का एक मुल्क का एक ओवरऑल इमेज ख़राब हो रहा था। बेसिकली होता इस तरह से है कि एक तो एक जेन्युइन ट्रैवलर है आपका, उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स तो होते हैं जेन्युइन, लेकिन उनका पर्पस ऑफ ट्रैवल जेन्युइन नहीं होता। जैसा कि आप किसी मुल्क का वीज़ा लगा लेते हैं, आप हज उम्रे के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप जाएँ तो वहाँ पे आपको ऐसे भिखारी भीख माँगते हुए नज़र आते हैं जो कि हज और उम्रे के वीज़े पे आए हुँ। होते हैं। इस तरह बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आप टूरिज़्म के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे टूरिज़्म एक्टिविटीज़ के अलावा वहाँ पे क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओवरस्टे कर जाते हैं। फिर जब ये लोग इन लोगों को पकड़ते हैं ममालिक, तो वो एक गिले के साथ जब पाकिस्तान वापस किए जाते हैं, डिपोर्ट किए जाते हैं, तो उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट जो है, इफेक्ट जो है हमारे ग्रीन पासपोर्ट पे आता है। और फिर आपने देखा कि उन मुल्कों के वीज़े जो 24 से 48 घंटे में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाते थे, पाकिस्तानियों को अक्सर उनका वीज़ा मिलने में बहुत मुश्किलात का मुश्तार सामना करना बिल्कुल पड़ता है। सही। सो लिहाजा इसमें एक रिस्क असेसमेंट यूनिट है जिसने प्रॉपर उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं लोगों की कि लोग लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ क्या लेजिटिमेट पर्पस है उनका बाहर जाने का, क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। पूरे उतरते हैं, जिस मकसद के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं वही मकसद परफॉर्म करेंगे। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो या तो जिस तरह पिछले साल सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट पे कुछ 11,000 के करीब लोग डिपोर्ट होके आए डिफरेंट ममालिक से लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, और वो लोग थे जिनको वहां के ममालिक ने एंट्री डिनाई कर दी, हालांकि अपना वीजा दिया हुआ था, या वहां पे ओवरस्टे हुए या क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए, भीख मांग के पकड़े के वापस भेज दिया गया। उससे ओवरऑल पासपोर्ट की ग्रेडिंग को इंटरनेशनली उसमें कमी आ जाती है। सो ऐसे रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे ऐसे लोगों का एज, उनके एरियाज, उनकी डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करके हमारे लोग क्वेश्चन करते हैं, और जहां पे ऐसा शक आता है और डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, वहां पे फिर डेफिनेटली उन लोगों को बाहर जाने से रोका जाता है। सर जिस तरह पहले पहले एक था एजेंट माफिया, जो वीज़े लगवा के अब भी वो लोग काम करते हैं, अब उसकी टर्म चेंज कर दी गई है, मतलब मॉडर्नाइज़ कर दिया गया जी, कंसल्टेंट आ गए। क्या क्राइटेरिया है एफआईए का, क्या चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है इन बारे में? जो लोगों को मैंने आपकी कचहरी में भी देखा, आगे चल के इस पे बात करते हैं कि एजेंट के ज़रिए वीज़ा लगवाएँ, अब वो कंसल्टेंट में कन्वर्ट हो गए। जी, बड़ा अहम क्वेश्चन है आपका ये। ये जो एक मॉडर्न वर्ड कंसल्टेंट कर दिया है, कंसल्टेंट अक्सर जो है इस तरह से ग्रे एरिया में ऑपरेट करते हैं कि वो जब एक बंदे को पूरे वीज़े का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन जब उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं तो उसमें वीज़े का ज़िक्र नहीं करते हैं। उससे कहते हैं जी हम आपको अपॉइंटमेंट्स लेके देंगे, हम आपको ईज़ देंगे इंटरव्यूज़ में, हम आपको ईज़ देंगे पूरे प्रोसेस में। वर्बली उसको वीज़ा कमिट किया होता है, उसको जॉब कमिट की होती है। लेकिन जिस तरह हम किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपनिंग के लिए अकाउंट फॉर्म साइन करते हैं, तो हम कहाँ पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, और अक्सर स्टाइरेक्ट लगी चीज़ों को तो हम देखते भी नहीं है। तो इसी तरह हम उनको ल्योरिन करते हैं, बहुत सारे पैसे उनसे लेते हैं, और जब वो उनको ये चीज़ें नहीं दे पाते और उनको सिस्टम के अंदर लूप होल्स के अंदर फंसाते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं तो हमें मुश्किलात सामने आती है। कंसल्टेंट्स ये कहते हैं कि जी हमने तो इनसे कंसल्टेशन फीस ली है, जिसका मकसद इनको किसी इंटरव्यू की तैयारी करवाना, इनके फॉर्म फिल करना, इनको किसी वीजा की एम्बेसी तक अपॉइंटमेंट लेके जाने या फिंगरप्रिंटिंग तमाम चीज़ों असिस्ट करना था। हमारा मकसद वीजा कमिट करना नहीं था। तो खुदारा मैं आपके चैनल की वसातत से ये कहना चाहूंगा, डिजिटल फॉर्म के साथ कहना चाहूंगा, आपके प्रिंट मीडिया में कहना चाहूंगा कि जब आप ऐसे लोगों से राब्ता करें तो यकीनी बनाएं कि अगर आपसे उन्होंने वीजा कमिट किया है तो उस एग्रीमेंट में वीजा लिखा हुआ हो, क्योंकि दैट इज अ स्ट्रेंथ वेयर वी कैन ऑपरेट अगेंस्ट दैट। सर बड़ी अच्छा, अब जिस तरह आप आपके पास लोग आए, आपने एक्शन लिया, आपकी इस पे कोई अपना भी मॉनिटरिंग चेक एंड बैलेंस है कि किस तरह मॉनिटर करते हो इन लोगों को, या जो इश्तिहारात देते हैं, जो टीवी में इश्तिहारात देते हैं, इसकी कोई चेक एंड बैलेंस की है? जी, बिल्कुल है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम एक कंप्लेंट हमारे पास आया है, पहली बात तो अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन की पहली बात तो उसका दादरसी के लिए हमारा पूरा यहाँ पे सेटअप है। हमारा एक कंप्लेंट सेल है जिसको हम बहुत इवॉल्व कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हम यहाँ पे काउंटर रिसेप्शन सेंटर बनाने जा रहे हैं बहुत जल्द, इंशाल्लाह 2 से ढाई महीनों में आपको चीज़ें इंप्लीमेंट होती नजर आएंगी। इसके साथ-साथ हमारा एक फीडबैक ऑफिसर है जो इनको कॉल करता है, जो इनसे एक फीडबैक लेता है कुछ ऐसे बात कि आया आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि इंक्वायरी तो एक देर तक चलनी है, लेकिन हमारा मेन मकसद होता है कि उनसे कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे कि जो लोग इस तरह ऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ चेक एंड बैलेंस रखना। सोशल मीडिया असल में कितनी बड़ी साइबर स्पेस है ना, आप देखिए कि साइबर स्पेस में डोमेन इतनी बड़ी है कि जहां पे हम कोशिश तो करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, लेकिन वो किसी नई आइडेंटिटी से, नई चीज़ों से, कभी टिकटॉक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐसे अपीयर हो डिफरेंट जाते हैं, उनके यूज़ हैं। करते हैं,
OLX पे आ जाते हैं, डिफरेंट और साइट्स पे आ जाते हैं, एड्स बना लेते हैं। सो पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है कि खुदारा ऑनलाइन ऐसे लोगों के झांसों में ना फंसे। अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं, वो फिजिकली उसकी प्रेजेंस हो, उसका ऑफिस हो, उसकी रजिस्ट्रेशन हो, तो इन सब पे थोड़ा सा देखना हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक को अवेयरनेस कर दें इसके ऊपर। लेस्को बिजली चोरी माफिया में एफआईए का बहुत हाथ है पकड़ने में, बड़े छापे भी पड़े, लास्ट आपको पता क्रैकडाउन भी एफआईए करती रही है। थोड़े अरसे बाद जब क्रैकडाउन होता है उसके बाद ये या इसके बैक एंड पे क्या है और किस तरह बिजली माफिया को अब आप उसको डील कर रहे हैं और कैसे उनको पकड़ते हैं? देखिए, बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जो एक इदारा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसका काम होता है कि वो एक पाथ सेट करे, क्योंकि उस पाथ पे चलने के लिए अपने डिपार्टमेंट का पूरा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होता है। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट आती है रेस्को की, मोस्टली हम उनको भी सेंड करते हैं, जहाँ पे प्रोसीजर फेलियर्स का होता है उनसे रिपोर्ट लेते हैं, उसमें प्रोसीड करते हैं, उसके लिहाज से अपनी भी कार्रवाई करते हैं। बेसिकली ये एक फैला हुआ एक नेटवर्क है जिसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड काम भी होता है, जिसमें कंप्लेनेंट बेस्ड भी काम होता है। जहाँ पे अभी पिछले दिनों 4 दिन पहले हमने जो रेड किया, एक प्राइवेट कंपाउंड से 13 टन के करीब हमने जो है वो ट्रांसफार्मर, वायर, जो सारा सामान हमने रिकवर किया। इलीगल नया सामान, अभी उसको बैक ट्रैक कर रहे हैं किस किस पावर सप्लाई कंपनी का सामान है वो। सो इसमें हम एक्ट करते हैं, इसमें हम लेस्को को भी सपोर्ट करते हैं, जहां उसको हमारी मदद चाहिए हो अगेंस्ट फर्नेसेस, वो भी एज अ डिपार्टमेंट हमारे पास आता है। इसमें पब्लिक की भी जो कंप्लेंट्स होती हैं एंटी करप्शन की, उस पर भी हम चलते हैं। अच्छा, बट नॉन द लेस हमारा मेन टारगेट ये होता है कि अगर ऐसे हम केसेस पकड़ते हैं तो हम डिपार्टमेंट को इसके लिए अकाउंटेबल ठहराएं, ताकि जो उसका अपना अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, जो लोग वहां बैठकर तनख्वाह ले रहे हैं, लेस्को वाले इस पे करें सारा, वो अपना एक मेजॉरिटी लीड उनकी होनी चाहिए। हमारे पास तो बड़े बड़े केस स्टडीज आने चाहिए, हमारे पास तो बड़े बड़े ऐसे एम्बेजलमेंट की चीजें आनी चाहिए जहां पे किसी न किसी गवर्नमेंट एक्सचेंजर को नुकसान हुआ है। सो हम कोशिश करते हैं कि इस डायरेक्शन में पेशेंट रखें। सर, किडनी स्कैंडल पाकिस्तान में बहुत चलता है, एफआईए क्या कर रही है इस पे? आपका जो बीइंग अ डायरेक्टर लाहौर में या जो आपकी जुरिडिक्शन में, किस हद तक इस पे आपने क्या इंप्लीमेंट शुरू करवाया है? इसमें भी देखें, हम एफआईए का जो एक काम है, कुछ तो चीज़ें उसके सेल्फ कॉग्निजेंस है, कुछ में सर्टन इदारे हैं, जिस तरह इस केस पे पहुटा का एक इदारा है, यानी ये वो लोग इदारे हैं जो कि इस पे कॉग्निजेंस लेके एफआईए के सपोर्ट से एक्शन करते हैं। बिल्कुल तकरीबन 1 माह पहले ऐसा बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा हमने, पिंडी तक हमारी लीड गई, वहां तक बंदे अरेस्ट किए, लैब पिंडी का बिल्कुल मुझे याद है, बहुत बड़ा लैब पकड़ी हमने, उसमें ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े, बहुत सारे ऐसे लोग हमने अरेस्ट किए। सो इसमें हमारी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है उनके साथ, और उनके साथ मिलकर हम इसमें बहुत सारा एक्शन करते हैं। और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्रिमिनल इसमें है, एक इंसानी जान के साथ खेलने वाली बात है। सो बाकी चीज़ों के साथ साथ यहाँ भी पहुटा के साथ मिलकर हम अपना एक लीड रोल अदा करते हैं इसमें। सर, बड़ी अच्छी बात है, आपने बात की पब्लिक सर्विस की, आप एक काउंटर बना रहे हैं। मैं जब आपके पास आया, मेरा कंसेप्ट था कि एफआईए में पब्लिक हीलिंग नहीं होती, सुनी जाती, ये मुंह मतलब बात नहीं जो मैंने देखी आप बता रहा हूँ। एक आपने खुली कचहरी की, अपने ऑफिसर्स को आपने बताया कि मुझे इसका फीडबैक देना है, ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला है, क्योंकि एफआईए का इस हवाले से अच्छा इमेज नहीं था कि कंप्लेनेंट जाता है उसकी सुनी नहीं जाती था। आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, इसके लिए रीड फर्दर क्या करने जा रहे हैं, क्या इस्लाहात ला रहे हैं कि जो पब्लिक है जो आए वो गेट पे आपके अकोमोडेट हो, और आपका मैंने देखा है कि आप अपनी रूटीन में जितनी देर में बैठो बार बार लोगों को बुलाते हैं, कोई साइल आता है, इसके लिए फर्दर क्या इस्लाहात कर रहे हैं आप? देखिए, मेरी ज़ात की हद तक तो ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे इनकैपेबल कहा जाए तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, इनएक्सेसिबल कहा जाए तो शायद मैं अपनी ज़ात के लिए बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्योंकि एक बंदा जो है वो किसी उम्मीद के साथ हमारे पास आया है, काम होना ना होना इम्पोर्टेंट है, बट इट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन। सबसे पहले उसको एड्रेस करना, सुनना, एक्सेस मिलनी चाहिए। नहीं तो वो ग्रीवेंस और फ्रस्ट्रेशन की एक मल्टीप्लाई हो जाएगी कि अगर वो एक ग्रीवेंस लेके आ रहा है, उसे को मिल ही नहीं रहा सुनने के लिए। पहली बात तो अभी ये है कि यहाँ सारा दिन कोई ऐसा हमने खास फिक्स टाइम नहीं रखा, नॉर्मली ऑफिस फिक्स टाइम रखते हैं, मैंने कोई फिक्स टाइम नहीं रखा। उसकी वजह ये है कि मेरे पास लोग दूर दराज से, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना, लाहौर के इलाकों से आते हैं। मैंने कोशिश की एक टाइम स्पेंड फिक्स करूँ, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, यहाँ जब लोग आते हैं तो आई हैव टू सी देम एवरी टाइम। और आप अगर आप बैठे हैं, कोई मीटिंग में नहीं है, तो आपने उसको फेस करना है, मिलना है उसको, और उसको ज़्यादा वेट नहीं करवाना, फौरन मिलना है, चाहे मेरे जो भी इंटरनल चीज़ें चल रही हैं। अब इसको फैसिलिटेशन ऐसे करने जा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा यहाँ पे रिसेप्शन सेंटर बनाने जा रहे हैं, और कंप्लेंट सेल जिसके ऑफिसर्स थोड़े तैनात हो चुके हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ताकि जब अपनी कंप्लेंट यहाँ पे आता है उसको एक अच्छी इन्वायरमेंट बिठाया जाए। उसके बाद उसका केस जो चल रहा है, मेरे पास आने से पहले उसके पूरे केस के क्रेडेंशियल्स लिख लिए जाए, ताकि जो मेरा डिसीजन उस पर है या मेरी डायरेक्शन है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ना कि पहले वो जहाँ पे अगर कहीं पे बेचारा कहीं अगर ख्वारी काट रहा है तो उसी सिस्टम में दोबारा उसको डाल दूं मैं।
सो मेरे पास वो पूरा एक परफॉर्मा हम उसका डिजाइन कर चुके हुए हैं, पूरा सिस्टम डिजाइन कर चुके हुए हैं। आप कह लें कि उसका सॉफ्ट उसका एक स्कोप है या सॉफ्ट उसकी एक असेसमेंट है, विजन है, सब हो चुका हुआ है। हार्डवेयर उसका इंस्टॉल हो रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह विलिंग 1.5 से 2 माह के अंदर उसको हम दिखाएंगे आपको कि जब कंप्लेंट यहाँ पे आए फ्रॉम द वेरी गेट उसको प्रॉपर रिसीव किया जाए, उसको पता हो उससे कहाँ जाना है, किस ऑफिसर से मिलना है, यहाँ कंप्लेंट सेल में आके कैसे बैठना है, क्या उसकी पुरानी चीजों को लिखा जाएगा, फिर मेरे पास आए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका फीडबैक, उसका फॉलो अप हो। यानी हमने उसको भेज दिया, ये हमारी जॉब खत्म नहीं करता। यहाँ पे एक फीडबैक ऑफिसर तैनात हो चुका है जो अपना प्रॉपर एक डेस्क पे काम करेगा और जो इनका रिपीटेड फॉलो अप देगा। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि अभी पिछले तकरीबन 10 से 20 दिनों में हमने एक एक्सरसाइज की। हमारे ऑफिसर्स ने अपने 80% कंप्लेनेंट्स को कॉल कर चुके हैं, मेरे डिप्टी डायरेक्टर सर्कल इंचार्ज, और उनसे उन इंक्वायरीज पे जहां पे हमारा क्लोजर नहीं था, रनिंग थी, अपने आईओएस के बारे में फीडबैक ले चुके हैं। इट्स अ प्रोसेस कि आप लोगों को कॉल करें, लोगों को बुलाएं। कई बार सिर्फ लोगों को एंगेज करने से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं, लोग अपने मसले शायद खुद भी हल कर रहे होंगे। तो जाते जाते सब ये बताइएगा, मनी लॉन्ड्रिंग मुल्क का एक बड़ा काफ़ी हद तक इस पे कंट्रोल भी पाया गया। बीइंग अ डायरेक्टर एफआईए लाहौर, आपने इस पे क्या इनिशिएटिव लिए और क्या मैसेज है मनी लॉन्डर्स के लिए? दो चीजें मैं इसको लूंगा, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, लेकिन इसके साथ साथ हवाला हुंडी भी एक सिस्टम चल रहा होता है। पिछले जो है साल में हमने आखिरी 6 महीनों में बहुत कार्रवाई की। तकरीबन हमने को 44 एफआईआर दर्ज की ऐसे लोगों के खिलाफ, 57 लोग हमने गिरफ्तार किए और तकरीबन 135 मिलियन के करीब हमने रिकवरीज की सिर्फ हवाला हुंडी की मद में इन लोगों से। इसके साथ साथ वो लोग हैं जो डिफरेंट क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं और उस पैसे से क्रिमिनल प्रोसीजर्स बनाते हैं जो कि फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आ जाते हैं। उसमें तकरीबन पिछले साल हमारी 24 की वैसी इंक्वायरीज हमने इनिशिएट की, जिसमें हमारे एफआईआर भी फिर हुई और उस पर हमारी जो है फर्दर प्रोसीड आगे चीज़ें हमारी प्रोसीड कर रही हैं। इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें आता है, खासकर हवाला हुंडी में, कि एक पैरेलल इकोनॉमी मुल्क की चल रही होती है जो बैंकिंग से या डिजिटल रडार से हट के चल रही होती है। यानी हम बैंक को अवॉइड करते हैं, टैक्स को अवॉइड करने के लिए हम पैसे में डील कर रहे होते हैं। 3 से 4 लोग डिफरेंट सेट ऑफ परचेजेस में मनी डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे होते हैं। सो कहीं ना कहीं लोगों को जब ट्रस्ट होगा, अच्छा फिर बहुत सारी वारदातें भी उनके साथ हो जाती हैं, डकैतियां हो जाती हैं, लेकिन उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो उस टैक्स नेट में नहीं आना वो बताना नहीं चाहते क्योंकि वो पकड़े जाएंगे कि सो मेरा अपना ये इसमें हमेशा से एक होती है, जब बहुत सारे बिजनेस फील्ड के लोग भी आके इस कंसर्न से मिलते हुए कहते हैं कि अपने बिजनेस को आप रजिस्टर करें, रजिस्टर ट्रांजैक्शन करें, उससे जहां एक मुल्क को फायदा होगा वहां आपको भी फायदा होगा कि आप इस तरह की चीजों से बच जाएंगे। सो ये एक चैलेंज है हमारा, इस पर प्रोसीड करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच।